हेलो एवरीवन। दोस्तों, जीवन में जो है अपने आप को बैलेंस रखना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो सांसारिक रूप से हो या फिर आध्यात्मिक रूप से हो। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए ईश्वर ने हमें खुद ब खुद हमारे शरीर में ऐसी चीज़ें दी हैं कि अगर हम जिन पर काम करें, जिन पर ध्यान दें, तो हम उन चीज़ों को पूरी तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। यानी दोनों तरीके के जीवन जो हैं, चाहे वो भौतिक सुख से जुड़े हुई चीज़ें हों या फिर आध्यात्मिक सुख से जुड़ी हुई स्थितियाँ हों, हम दोनों को बैलेंस करने में समर्थ हो सकते हैं, अगर हम अपने ईश्वर के दिए हुए उन 7 चक्रों पर कार्य करें। क्योंकि हमारे शरीर में 7 चक्र ऐसे हैं, जिनको अगर हम एक्टिवेट करते हैं और बैलेंस करते हैं, तो जीवन की बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी स्थितियों में हम बैलेंस ला सकते हैं खुद ब खुद। है ना? क्योंकि बहुत सारे हमारे शरीर में ऐसे रोग हैं, है ना? कुछ रोग ऐसे होते हैं जो शरीर में दिखाई देते हैं। कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे अंदर अंतरात्मा से जुड़े हुए होते हैं, है ना? और उन सारी चीज़ों को बैलेंस किस स्थिति में किया जाए ताकि हम इस संसार में रहते हुए उन सारे सुखों की प्राप्ति कर सकें, चाहे वो अध्यात्म से जुड़े हुए हों या संसार से जुड़े हुए हों। तो उस चीज़ों को बैलेंस करने के लिए जब हम 7 चक्रों की बात करते हैं, तो उस 7 चक्रों में जो सबसे पहला चक्र है हमारा, वो है मूलाधार चक्र, जो कि हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी होती है, उसके नीचे जो है स्थित होता है। तो उसको वो अगर देखा जाए ना, तो वो सभी चीज़ों का मूल है, यानी आधार है, यानी बैलेंस है। अगर आप कोई भी कुंडलिनी जागृत करने जैसी प्रक्रिया में लगते हैं या अपने चक्रों को एक्टिवेट करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली जो हमें ज़रूरत पड़ेगी, वो अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने की पड़ेगी। क्योंकि मूलाधार चक्र जो है, वो आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति कराता है। तो अगर आप भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, इस संसार को अच्छे से एन्जॉय करना चाहते हैं, तो आपको उस चक्र को एक्टिवेट करना और उसे बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि वो हमारे अंदर के ऐसे विकारों को भी दूर करता है, जैसे मन, बुद्धि, अहंकार जैसी जो चीज़ें हैं, तो मन, बुद्धि, अहंकार जो है, वो अंदर ही अंदर, अगर हमारे अंदर किसी इन तीनों चारों चीज़ों में से अगर किसी में भी डिसबैलेंस हो जाता है, तो हमारा जो व्यक्तित्व है वो कहीं न कहीं उस संसार के नियमों के विपरीत हो जाता है। हमारा व्यवहार जो है, वो हमारा विपरीत हो जाता है। तो जब हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, हमारी स्वभाव अच्छा नहीं होगा कहीं पे भी, तो हम लोगों के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएँगे, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हमें मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है, और जिसके लिए अगर हम देखें, तो हम उसके लिए प्राण मुद्रा यूज़ कर सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करें उस चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए, तो हम उसमें प्राण मुद्रा का प्रयोग करते हैं। है ना? तो ये जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसके लिए जो है हमें एक मंत्र की ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक बहुत सिंपल सा मंत्र है, जिसे हम लम मंत्र कहते हैं। तो अगर हम लम मंत्र का उच्चारण करते हैं और उस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, तो हम अपने मूलाधार चक्र को भी बैलेंस कर लेंगे। और उससे सिर्फ हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति ही नहीं होगी, बल्कि बहुत सारे ऐसे रोग हैं जो हमारे लोअर पार्ट में होते हैं, जिन्हें बहुत सारे ऐसे रोग हैं, बीमारियाँ हैं, जिनको कि हम अ, मूलाधार चक्र को बैलेंस करने के बाद अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। यानी बिना दवाइयों के भी हम धीरे-धीरे करके उन चीज़ों पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम उसे किस तरीके से वर्क करते हैं उसके ऊपर। उसके बाद जो हम हमारा दूसरा चक्र है, वो है स्वादिष्ठान चक्र। यानी ये जो है योग तंत्र की जो साधना है, उससे जुड़ा हुआ है, और ये पेट के निचले हिस्से में होता है। ये चक्र जो है, पेट का जो निचला हिस्सा है, उसके पीछे की साइड में होता है। यानी इसको सिद्ध करने के लिए हमें वरुण हस्त मुद्रा का प्रयोग करना पड़ता है। अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें हम
वरुण हस्त मुद्रा का प्रयोग करते हैं इसको एक्टिवेट करने के लिए, और साथ ही साथ जो है हम इसमें वम मंत्र बोलते हैं। यानी वम मंत्र का प्रयोग अगर हम करते हैं, डेली जो है हम वम 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 करके अगर उच्चारण करते हैं और उसको 1 माला 2 माला ऐसे करते हैं, तो डेली या 11 बार 21 बार जितना आपके लिए पॉसिबल हो सके अगर हम उन सारी चीज़ों को करेंगे, तो कहीं न कहीं ये जो है हमारे स्वादिष्ठान चक्र को बैलेंस कर देगा। क्योंकि ये जो चीज़ है, ये जो उम चक्र है, वो कहीं न कहीं हमारे अंदर जो आलस है, भय है, संदेह है दूसरों के प्रति या बदले की भावना है, ये लोभ है, तो ये सारे गुण जो हमारे जीवन में बाधाएँ उत्पन्न करते हैं, उन गुणों को यानी उन अवगुणों को जो है वो कंट्रोल करने के काम में आता है। और साथ ही साथ यहाँ से जो है अगर देखा जाए है तो एक अच्छे कॉन्फिडेंट वाले जो गुण होते हैं ना, वो भी इससे उत्पन्न होते हैं। अगर हम डेली इसको करते हैं, तो हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, हम प्रसन्न रहते हैं और उससे हम जो है जीवन में खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं, है ना? तो ये जो है वो हमारा दूसरा जो है चक्र है। उसके बाद जो स्थिति आती है, वो आती है तीसरे चक्र की। जो तृतीय चक्र है, वो है मणिपुर चक्र, है ना? वो है मणिपुर चक्र। तो ये जो तीसरा चक्र है, इसका स्थान जो है वो नाभि के पीछे का जो हिस्सा होता है, वहाँ पर होता है ना? और इसका जो रंग है, वो अग्नि की तरह होता है और ये अग्नि की तरह कार्य करता है, यानी सूर्य जैसी तेजी होती है, यहाँ पे हीट होती है, तो वो उसको अगर हम एक्टिवेट करते हैं, तो वो हमें पाचन संबंधी यानी पेट से संबंधित बहुत सारी परेशानियों से बचाता है ना? वो अगर हम एक्टिवेट करते हैं, तो वो हमें आनंद की प्राप्ति करवाता है और क्योंकि अग्नाशय और जो पाचन तंत्र है, वो उस जगह पर विद्यमान होते हैं, तो वो जो अग्नि होती है वो हमें पेट संबंधी रोगों से को ठीक करने में बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए अगर हम उस मणिपुर चक्र को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी जो पेट संबंधी जो परेशानियाँ हैं, उनसे हम बच सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए ना हमें राम मंत्र का जाप करना होगा। यानी अगर हमें इसको बैलेंस रखना है तो हमें राम मंत्र का जाप करना होगा। यानी अगर हम राम 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 इवन अगर आप खाना खाने के बाद 11 बार या 21 बार राम राम का जाप करते हैं तो आपको पेट संबंधी बीमारियों में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है हमें अगर हमारा क्योंकि सारी जो हमारे शरीर की क्रियाएँ हैं एक तरीके से देखा जाए तो वो स्टमक से ही शुरू होती हैं। अगर हेल्थ खराब होना शुरू होती है वो सबसे पहले स्टमक से ही होती है। तो अगर हम उसको बैलेंस करते हैं और हमारा स्टमक ठीक रहता है, कंट्रोल में रहती है उसकी हेल्थ, तो फिर हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है क्योंकि वहीं से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। तो अगर हमने उसे बैलेंस कर लिया, कंट्रोल कर लिया, तो हम पेट संबंधी बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को सेफ कर सकते हैं, है ना? बचा सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा चौथा चक्र है, उसको हम अनाहत चक्र कहते हैं। यानी वो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, अगर हम देखें तो हृदय के पास में होता है। अगर हम उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, तो हम एकाग्रता की तरफ बढ़ जाते हैं, यानी हमारी जो संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने लगती है ना? और हम जो है चीज़ों की कोई भी रचना करनी है, किसी भी चीज़ को डेवलपमेंट वाला जो एक गुण होता है कलाकार का, रचनाकार का, वो जो है चीज़ें वो उस हृदय से निकलती हैं। आप कहते हैं ना कि कोई भी अगर कला है, तो वो इंसान के दिल से निकलती है। तो अगर हम उस चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं, तो हमारी जो भी कलाएँ हैं, जो भी हमारा एक नेचर में वो गुण है, तो वो एनहांस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। यानी कलात्मकता जो है वो हमारे अंदर पनपने लगती है, विकसित होने लगती है ना? तो उसके लिए हमें यहाँ पर यम मंत्र का उच्चारण करना होता है। तो अगर हम यम मंत्र का जाप करते हैं, तो हम अपने अंदर की इन क्वालिटीज़ को जो है वो एनहांस कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर अगर हम अध्यात्म के उसमें जाएँगे, तो कहीं न कहीं यहाँ से हम अ, हृदय से जो है ईश्वर से जुड़ने की कोशिश हमारी जो है वो एक तरीके से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे हम दिल से जो है भगवान के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। या सद्गुणों के साथ हमारी जो योग साधना है वो आरंभ हो जाती है। तो इसको जो है एक्टिव करना जो है एक तरीके से देखा जाए तो हम अपने हृदय को बैलेंस कर लेते हैं और बहुत सारे जो रोग हैं, बहुत सारे जो अंदरूनी रोग हैं जिन्हें कहना चाहिए, अंदरूनी से मतलब जो विकार हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, कहीं न कहीं हृदय से जुड़े हुए विकार जो हैं, उन पर हमारा जो है कंट्रोल हो जाता है। हम उन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। उसके बाद जो चक्र आता है वो होता है विशुद्धि चक्र। तो विशुद्धि चक्र जो होता है वो हमारे कंठ में होता है, कंठ के पीछे वाले हिस्से की तरफ होता है और जहाँ से सारे सिद्धियों की प्राप्ति होती है, यानी ये सारी सिद्धियों का जो वास है वो हमारे उस पार्ट पे स्थित रहता है, गले के पीछे वाले भाग में। तो कहते हैं कि अगर हम इसको एक्टिवेट करते हैं, तो हमारा जो है एक तरीके से पूरा शुद्धिकरण हो जाता है, एक तरीके से अंदर तक आत्मा और शरीर दोनों का शुद्धिकरण हो जाता है। और अगर हम उसे जागृत कर लेते हैं, तो हम जो है बहुत लंबे समय तक अपने आप को युवा रख सकते हैं। यानी वो हमारी ऐसा चक्र है कि जिसको हम अगर एक्टिवेट करते हैं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से तो अपने आप को बचा ही सकते हैं, लेकिन बहुत समय तक हम जो है युवा रह सकते हैं, है ना? हमारी अंदर वो एक फ्रेशनेस रह सकती है, हमारी त्वचा पर, हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा में वो चीज़ें जो हैं बैलेंस हो जाती हैं एक तरीके से। तो इसके लिए जो है इससे आप सोचिए कि इससे आप थायराइड जैसी बीमारी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने इस चक्र को एक्टिवेट कर लिया, तो आप थायराइड जैसी बीमारी से भी अपने आप को सेफ कर सकते हैं। तो उस के लिए ना हमें हम मंत्र का जाप करना होता है। अगर हम मंत्र का जाप करते हैं रेगुलरली, तो हम अपने विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर लेते हैं और उसकी वजह से हम कई बार बहुत सारी सिद्धियों की तरफ भी पहुँचना शुरू हो जाते हैं। बैलेंस शुरू हो जाता है हमारी लाइफ का। तो ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट चक्र है, लेकिन वही है कि किसी भी एक चक्र को अगर आप बहुत बढ़ा लें और दूसरे को घटा देंगे, दूसरे की एनर्जी कम होगी, तो उससे हमारे शरीर में जो है इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने सभी चक्रों पर ध्यान दें और धीरे-धीरे उनको एक्टिवेट करने के साथ-साथ उनको बैलेंस भी रखें। उसके बाद जो बारी आती है वो आती है आज्ञा चक्र की। यानी आज्ञा चक्र जो है वो हमारा छठा चक्र है। दोनों जो भौएँ हैं उनके बीच में स्थित रहता है। यानी उसको थर्ड आई चक्रा भी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ पर शिव जी का तीसरा नेत्र बताया जाता है उस जगह पर ये चक्रा विद्यमान है हमारे शरीर में, है ना? तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको जब ये चक्र एक्टिवेट होता है ना, तो हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों में बैलेंस होना शुरू हो जाता है। मेंटली हम स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो नाड़ी तंत्र है, वो भी बहुत बैलेंस हो जाता है। उससे उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है ना? मन में जो डाउट्स आते हैं, वो भी हमारे जो है क्लियर होना शुरू हो जाते हैं धीरे-धीरे करके। मतलब उससे हमें किसी दूसरे से डाउट क्लियर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि हमें वो एनर्जी मिल जाती है कि हम उसके बाद खुद ब खुद उन चीज़ों के सही या गलत होने का एहसास करना शुरू कर देते हैं। तो वो एनर्जी का विकास जो है वो तभी होता है जब हम अपने आज्ञा चक्र को एक्टिवेट रखते हैं और बैलेंस रखते हैं। तो ये जो है वो हमें भौतिक सुखों की तरफ नहीं ले जाता है, बल्कि हमें ब्रह्मांड से जोड़ने वाली जो ऊर्जा है उसको हमारे अंदर डेवलप करता है। तो यानी जो शुरू के चक्र हैं, वो पहले जो शुरुआत वाले हैं, वो कहीं न कहीं हमें संसार से जोड़े रखते हैं, हमें भौतिक सुखों से जोड़े रखते हैं। फिर धीरे-धीरे हमारे अंदर क्लैरिटी आना शुरू होती है और हम धीरे-धीरे उस ब्रह्मांड की जो एक विशेष ऊर्जा है, उससे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से कनेक्ट होने के लिए हमें ओम का जाप करना होता है। यानी ओम की जो वाइब्रेशन है, वो हमारे आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर देती है। तो ये जो आज्ञा चक्र जब एक्टिवेट होता है, तो हमारा
बौद्धिक विकास होता है, और वो बौद्धिक विकास नहीं जो हमें संसार से कनेक्ट करे, बल्कि वो बौद्धिक विकास जो हमें परमात्मा से कनेक्ट करता है, इस परम ब्रह्म से कनेक्ट करता है, और हमें उसकी एक ऐसी झलक दिखाता है, जहाँ हमारी सोच जो है वो नॉर्मल चीज़ों से परे हो जाती है। इस प्रकार की जो एनर्जी है वो हमारे अंदर आ जाती है, जहाँ पे हमें सही और गलत की परख करने में वक़्त नहीं लगता है। हमारे अंदर इतना बैलेंस आ जाता है कि हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। उसके बाद जो बारी आती है, वो आती है सहस्त्रार चक्र की। यानी ये जो है हमारे सर के ऊपर का जो भाग है, वहाँ पर स्थित होता है, यानी इसीलिए इसे शीर्ष चक्र भी कहा जाता है, और ये हमारी आंतरिक बुद्धि से कहीं न कहीं जुड़ा रहता है या कनेक्टेड रहता है। तो इस चक्र तक जब व्यक्ति पहुँचता है ना, तो वो संसार के सारे बंधनों से परे हो जाता है। यानी उसको वो अंतर्ज्ञान हो जाता है, जहाँ पे उसके लिए समय, स्थान जैसी चीज़ों का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। यानी डीप में, इतना डीप में पहुँच जाता है कि जहाँ उसके लिए कोई भी बंधन जो है वो काम ही नहीं करता है। तो और उसके लिए जो है किसी ऐसे मंत्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको उस साइलेंस की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ आप शून्य में बिल्कुल खो जाते हैं, और आप उस परम ब्रह्म से कनेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पर आप मोक्ष की तरफ जो है बढ़ जाते हैं। यानी आपकी चेतना जो है वो हर बंधन से आज़ाद हो जाती है। लेकिन वो स्थिति जो है वो बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही बैलेंस्ड लोगों के साथ आती है। लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो शुरू की उन सारी स्थितियों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक्टिवेट होती हैं, तो हम शारीरिक रूप से भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, और भौतिक सुखों की भी प्राप्ति कर पाते हैं, और साथ-साथ आध्यात्म से भी अपने आप को जोड़ पाते हैं। तो इसलिए ये जो 7 चक्रों को आज मैंने आपके साथ जो है शेयर किया, वो जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए उसको एक्टिवेट, और उसके लिए जो है आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपको किसी दूसरे के लिए नहीं करनी है, बल्कि अपने आप को ही पूरा करने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपनी भौतिकता जो भौतिक सुखों के प्रति जो आपकी इच्छा है, उसको बैलेंस करने के लिए, अपने ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए इन सारी चीज़ों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।